आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज भाई हम साइंस में है ना, ये उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं दे रखी हैं। भाई मैंने ना आपको बताया, मैं वही कॉन्सेप्ट करवाऊंगी जहाँ से 101% पर्सन आएगा। वो फैक्ट मैं नहीं करवाऊंगी, वो चीज़ मैं आपको नहीं समझाऊंगी जहाँ से पर्सन नहीं आएगा। तो ये देखो, यहाँ से 1% जरूर बनता है, अवश्य बनता है यहाँ से एक क्वेश्चन, और ये हर एग्ज़ाम में आता है। और यहाँ पे है ना 4 ऑप्शन होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, और यहाँ पे देख के बच्चे को है ना कंफ्यूज किया जाता है। अगर आपको ये टेबल याद रहेगी तो इस टेबल से कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 2-3 टेबल हैं, इनमें से ना कंफ्यूज पैदा हो जाता है। ये उत्तल लेंस की है, देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या दे रखी है। उत्तल लेंस देखो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की ये इमेज F2 पे बन रही है। तो ये यहाँ पे ये प्रतिबिंबों की वो दे रखा है। देखो अब कोई वस्तु अनंत पे आ रहा है, जैसे ये इस प्रकार का ये उत्तल लेंस है। और ये अनंत क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो, कोई सीमा निश्चित नहीं हो, इन्फिनिटी से चलेगा। तो ये आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ बनेगी? F2 पे। ये देखो इनफाइनाइट का ही दे रखा है, अनंत का ही दे रखा है। यहाँ पे देखो कोई निश्चित जगह नहीं है। देखो ये बीच की लाइन है, यहाँ से वस्तु यहाँ से भी नहीं चली, यहाँ से भी नहीं चली, यहाँ से भी नहीं चली, तो ये इनफाइनाइट से चली है। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो F2 पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? F2 पे बनेगी। जो इमेज बनेगी उसका रूप कैसा रहेगा? रियल रहेगा, वास्तविक रहेगा एवं उल्टा रहेगा। वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। और आकार में ये देखो बहुत दूर से कोई चीज़ आ रही है, बहुत दूर से आ रही, तो उसकी इमेज भी क्या बनेगी? अत्यधिक छोटी बनेगी, अत्यधिक छोटा बनेगा। तो अनंत पर ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी? F2 पे रहेगी। वास्तविक और उल्टा बनेगा, अत्यधिक छोटा रहेगा, अनंत से आएगा। फिर देखो ये 2F1 से दूर, ये देखो ये आपका 2F1 है, ये है आपका 2F1। इससे दूर मतलब कि ये इन्फिनिटी से तो पास है पर 2F1 से दूर है। इन्फिनिटी से तो पास है पर 2F1 से यहाँ से दूर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? F2 और 2F2 के बीच में। देखो पहले वाली इमेज कहाँ बन रही थी? F2 पे। यहाँ पे देखो इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। ये नहीं इसके आगे बनेगी, ये नहीं इसके पीछे बनेगी, ये 2 और F2 के बीच में यहाँ पे इमेज बनेगी। 2 और F2 के बीच में इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये भी छोटी रहेगी, ज़्यादा छोटी नहीं रहेगी, पर छोटा ही रहेगा, और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। अब इसकी पोजीशन, थर्ड पोजीशन आ गई 2F1 पर। अब ये देखो ये पोजीशन यहाँ आ गई। ये 2F1 या C1 दोनों एक ही नाम है। C से वक्रता केंद्र होता है, कि C से क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ये देखो ये 2F और C1 पे ही यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। पहले तो मैंने इनफाइनाइट पे बताई थी, वो बहुत दूर से कोई वस्तु आ रही है तो उसका जो चित्र बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। और वो कहाँ बनेगा? उसका जो प्रतिबिंब है F2 पर बनेगा। सारी किरणें यहाँ आके मिल जाएंगी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अभी देखो 2F1 से है ना, इससे तो दूर है पर इनफाइनाइट से पास है, तो इसमें भी चित्र बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनेगा पर छोटा ही बनेगा। कहाँ गया ये देखो छोटा बनेगा, वास्तविक। और ये F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। अब ये 2F1 पे आ गई थर्ड पोजीशन में। यहाँ पे कोई यहाँ से कोई किरण चलेगी, ऐसे टकराएगी, तो यहाँ पे इसकी जो इमेज है ना ये 2F के पीछे बनेगी, 2F2 के पर बनेगी, ये 2F2 पर। अब देखो पहली F2 पर बनी थी, फिर इसके बीच में बनी है, थर्ड वाली 2F1 पर है, तो ये इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? 2F2 पर बन जाएगी। और ये वस्तु के बराबर बनेगी। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो इसकी इमेज भी यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर बनेगी। अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी कितनी बनेगी? 3 सेंटीमीटर बनेगी। अब ये देखो आगे वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा जा रहा है। यहाँ पे कहाँ पे रखा जा रहा है? यहाँ के बीच में रखा जा रहा है। तो यहाँ पे इनकी इमेज 2F2 से परे बनेगी। 2F2 से क्या बनेगी? परे बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी।
और कहाँ बनेगी, आकृति कैसे बनेगी, बड़ा बनेगा भाई, आकृति में कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। अब ये फोकस F1 पर रखी जा रही है। अब वस्तु यहाँ पे रखी जा रही है, तो ये यहाँ पे रखी जाएगी, तो ये 2F1 से परे बन गई। 2F1 से परे क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। अब 2F1 से परे क्या आएगी भाई, इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी और अत्यधिक बड़ा बनेगा। देखो फोकस F1 पर है तो अनंत पर बनेगी, वास्तविक उल्टा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। अब F1 और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य में, अब देखो आपकी इमेज है ना, F1 पे आ गए थे इन्फिनिटी पे, F1 और O के बीच में कोई आकृति आ गई। मान लो यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो इसका लेंस के उसी ओर जिस तरफ वस्तु है आभासी और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और आकार में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब इसको ना ट्रिक से याद कर लो, ट्रिक से याद कर लोगे ना भाई, अब भाई काम इसका ना हल्का हो जाएगा और एक बार दिमाग में फिट हो गई ट्रिक तो फिर आप भूलोगे नहीं। देखो उत्तर लेंस में बता देती हूँ आपको, फिर भी अगर समझ में आए तो देख लेना। यह इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे, और बहुत छोटी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। अब ये देखो इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये लो मैं इन्फिनिटी लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा भाई मेरे से। अब ये देखो इन्फिनिटी से आगे आ गए, अब ये C1 से तो दूर है, 2F1 या C1 से तो दूर है, इन्फिनिटी से पास है, तो यहाँ पे अगर वस्तु रखी होगी तो चित्र कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, वास्तविक उल्टी बनेगी और छोटी बनेगी। अब 2F1 पे आ गई तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी, उल्टी और वास्तविक बनेगी। अब ये देखो 2F1 और F1 के बीच में आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ये देखो 2F1 पे थी 2F2 पे, अब इनके बीच में आ गई, तो ये यहाँ पे वस्तु ऐसे ऐसे आगे आती जाएगी और यहाँ पे चित्र ऐसे ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे। तो 2F1 से और F1 के बीच में आ गई तो ये 2F से परे बन जाएगी आकृति। अब ये देखो अगर वस्तु F1 पे आ गई तो ये इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में आ गई तो वस्तु, तो ये इधर ही वास्तविक बनेगी, इधर ही बन जाएगी, किधर ही बनेगी। और ये इसकी जो आकृति है ना, आभासी में सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इस प्रकार आप दिमाग में फिट कर सकते हो। सारी समय में वास्तविक उल्टा है, लास्ट वाले में सीधा और आभासी है, सीधा और आभासी और बड़ा है। और सारे ऐसे याद कर लेना, ये लास्ट वाला थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना।